आपको एक चीज़ बोल देती हूँ, आप जैन 26 में एक ग्रुप पास करने ही वाले हो। ये दिमाग में बैठा कर चलो, 2 मंथ्स का सेटबैक इज़ नॉट अ सेटबैक। आप 3 घंटे के प्रेशर में आ गए। हो सकता है कुछ चीज़ जो आपने मिस आउट कर गई वो ही आ गई। हो सकता है आईसीआई को आपका वे ऑफ आंसर देना सही नहीं लगा। 60 days आर मोर देन इनफ टू। हाई क्यूट लिटिल रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? ये वीडियो मेरे सितंबर 25 सीए इंटर बच्चों के लिए है। आई नो कुछ बच्चों ने सक्सेस देखा तो कुछ ने फेलियर भी। जिन्होंने सक्सेस देखा है, अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, एंजॉय दिस मोमेंट। दिस मोमेंट इज नॉट जस्ट योर, इट बिलोंग्स टू योर पेरेंट्स एज वेल। जिन्होंने सक्सेस देखा है, बच्चा याद रखना, द नेक्स्ट स्टेप इज आर्टिकलशिप एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सीए स्टूडेंट जर्नी। क्यों? क्योंकि आर्टिकलशिप डिफाइंस योर लाइफ आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो, आर्टिकलशिप वहाँ से करना चाहिए विच रेजोनेट्स विथ योर लॉन्ग टर्म गोल, विथ योर लॉन्ग टर्म विजन। मतलब क्या? अगर आपको आगे जाकर सर्विस इंडस्ट्री में जाना है तो यू शुड सिलेक्ट अ बिग 4। वाई? बिकॉज ये आपके रिज्यूमे में भी अच्छा लगेगा और आपको एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बनाने में भी हेल्प करेगा। बट अगर आपको आपकी प्रैक्टिस खोलनी है तो यू कैन ज्वाइन समथिंग लाइक अ मिड साइज और अ स्मॉल साइज। प्लस डोंट फॉरगेट अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वो भी आपके रिज्यूमे में प्लस आपके आफ्टर जर्नी में बहुत हेल्प करता है। बट बच्चे लोग जिन्होंने फेलियर देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल डीप ब्रेथ, इट्स ओके। आई नो देर आर सम किड्स जिन्होंने शायद लाइफ में पहली बार फेलियर देखा है। बहुत बड़ा धक्का भी लगा होगा, बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ होगा, और दुख होगा ही ना यार, क्योंकि मुझे पता है हर सीए स्टूडेंट अपनी 100% देकर पढ़ाई करता है। याद रखो, फेलियर डजेंट मीन दैट यू वर नॉट केपेबल, इट जस्ट मीन्स कि थिंग्स डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू यू। हो सकता है आप 3 घंटे के प्रेशर में आ गए। हो सकता है कुछ चीज़ जो आपने मिस आउट कर गई वो ही आ गई। हो सकता है आईसीआई को आपका वे ऑफ आंसर देना सही नहीं लगा। ऑल दिस डजेंट मीन यू वर नॉट केपेबल और यू डिड नॉट गिव योर 100%। ये टाइम ऐसा होता है, आप बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स से भर जाते हो कि छोड़ दूंगा यार, मेरे पेरेंट्स भी अब मुझे सपोर्ट करेंगे क्या, वो भी तो चाहते थे कि मैं पास हो जाऊं। अरे पहली बात तो वो आपके पेरेंट्स हैं, उनके अलावा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा लोग, कोई कुछ भी बोले। और मुझे पता है आप कर लोगे, आप इतने टफ कोर्स में ऑलरेडी एंटर करके दूसरों से आगे आ चुके हो। और आज अगर आप दूसरा अटेम्प्ट भी देते हो तो भी आप दूसरों से आगे हो। क्यों? क्योंकि एक कहावत है, आप कभी भी हारते नहीं हो, या तो आप जीत जाते हो या आप सीख जाते हो। इस अटेम्प्ट से भी आप कुछ सीख कर ही निकले हो। बच्चे, आप तो दूसरी बार पढ़ने वाले हो, सोचो पहली बार पढ़ने वालों से तो आप ऑलरेडी आगे हो। अब थोड़ी सी स्ट्रैटेजी डिस्कस करती हूँ। सपोज अगर आप बोध ग्रुप फेल हुए हो तो सबसे पहले ज़रूरी है ये एनालाइज करना कि क्या आप बोध ग्रुप देने के लिए रेडी हो वापस इन जनवरी 26। तो यू हैव टू एनालाइज वेदर यू आर रेडी टू गिव बोध ग्रुप और नॉट। अगर आपको लगता है यार हमारा जो पिछला अटेम्प्ट है वो कुछ मार्क्स से या कुछ सब्जेक्ट के कारण रह गया था और आप बोध ग्रुप दे सकते हो, तो 100% इस माइंडसेट को लेकर चलो कि दे सकते हो। Now you should make a schedule जहाँ पर आपके weaker subjects are allocated most of the time and stronger subjects are only re-revised। word use कर रही हूँ re-revise, revision कर चुके हो बच्चा लोग, अब सिर्फ re-revision करना है stronger subject का, but weaker subject में उतनी ही मेहनत करनी है। दूसरा, आपका रिवीजन मोटा मोटा 30 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखो, 6 सब्जेक्ट का रिवीजन मोटा मोटा 30 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, भले 12 घंटे देना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि मेन कभी कभी दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ राइटिंग। हो सकता है आप पेपर उतने अच्छे से नहीं लिख कर आ पाए जितने अच्छे से आपको लिखना चाहिए था। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस इज अ मस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब राइटिंग प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, एग्जाम देने की हैबिट इज अ मस्ट। तो पहला मॉक टेस्ट आप लोग प्लान कर लो इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इटसेल्फ, बिकॉज उससे आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट रिवीजन आपको किस रिफाइंड वे से करना है। हो सकता है कुछ वीकर सब्जेक्ट आपके अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और अब आपको एक रिफाइंड स्ट्रक्चर मिल जाएगा ऑफ डूइंग योर रिविजन्स फॉर द सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर। यहाँ पर मैं ज़रूर बोलूँगी बच्चे कि क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस और केस सिनेरियो एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। थ्योरी सब्जेक्ट में एट द एंड आपको कंटेंट नहीं लिख कर आना है, आपको तो क्वेश्चन आंसर लिख कर आना है, तो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। एक बार पूरा प्रैक्टिकल बना कर देखना चाहिए और सेकेंड थर्ड डिवीजन में उसकी वाउचिंग करनी चाहिए। फर्स्ट टाइम से वाउचिंग शुरू मत करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वाउचिंग इज़ नॉट दैट इफेक्टिव जितना वो सेकेंड या थर्ड टाइम के लिए इफेक्टिव होता है। कमिंग टू स्टूडेंट्स जो
या तो सिंगल ग्रुप ही फेल हुए हैं या बोथ ग्रुप फेल हुए हैं लेकिन सिंगल ग्रुप अटेम्प्ट करना चाहते हैं जान 26 में। आपको एक चीज़ बोल देती हूँ, आप जान 26 में एक ग्रुप पास करने ही वाले हो, ये दिमाग में बैठा कर चलो। क्यों? क्योंकि 60 डेज आर मोर देन इनफ टू क्लियर वन ग्रुप। आप लोगों की तो यार 2-3 एमटीपी सेशंस हो जाने चाहिए। आप लोग के लिए भी रूल डिफरेंट नहीं है, बस आप लोगों को और फास्टर रिवीजन करनी है और मॉक टेस्ट पेपर देना है। अगर मैं बोथ ग्रुप वालों को 2 मॉक टेस्ट पेपर देने बोल रही हूँ तो आप लोगों को तो बोलूँगी 3 दे दो, 4 दे दो, कहीं कमी नहीं है। हाँ, जब रिवाइज करोगे इतने मन से करना, इतने एनालिसिस से करना कि व्हाट वेंट रॉन्ग ड्यूरिंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट, इट विल हेल्प यू आउट। और बच्चे याद रखना, कहीं पर भी मोटिवेशन की कमी आए तो सिर्फ 2 ही महीने हैं, 2 महीने का सेटबैक इज़ नो सेटबैक एट ऑल। कितने लोग तो ड्रॉप ले लेते हैं यार, 1-1 साल का जस्ट यूं ही ड्रॉप ले लेते हैं। और आपको तो याद होगा पहले तो हम 2 महीने की समर वेकेशन ले लेते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 मंथ्स का सेटबैक इज़ नॉट अ सेटबैक। यू आर रेडी एंड यू आर रेडी टू गिव द सेकेंड अटेम्प्ट विथ 200% मोर कॉन्फिडेंस। ऑल द बेस्ट। हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ स्टडी प्लान्स भी अटैच किए हैं, आप लोग वो भी रेफर कर सकते हो, बट दैट इज़ covering both group, that is covering single group, and that is covering 1 mock test paper and 2 mock test paper series. So you can of course change it according to yourself. All the best.